नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 ये भर्ती अभी सुर्खियों में है। इसकी कई बार बातें कई तरीके से कई बातें निकल के आ रही हैं। क्या इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, क्या पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप लोगों के जितने भी सवाल थे सारे के सारे सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली। पहला ही पॉइंट अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं क्या पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं, तो यहां पर पुरुष फॉर्म नहीं भर सकते। एक पॉइंट तो आपका यहां पर क्लियर हो गया होगा कि पुरुष इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी आयु क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होता है, सारी की सारी चर्चा करेंगे। टेंशन ना करो कि अगर पर्यवेक्षक भर्ती की बात करते हैं तो जो इसका वेतनमान होता है 2017 वाली जो वैकेंसी थी ये 2017 में आई थी, उसके बाद में 2023 में अभी आने की पूरी संभावना है, कुछ बिल्कुल कभी भी आ सकती है। कि अगर 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड वेतन 2400 प्रति माह इसकी क्या है, आपकी सैलरी है। आवश्यक जो आयु है, आपकी जो आयु है वो 18 से लेकर के 45 वर्ष केवल एमपी डोमिसाइल और अन्य राज्य के लिए 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। केवल एमपी वालों के लिए 18 से 45, अन्य राज्यों के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। आयु में छूट किस प्रकार मिलेगी, सरकार के नियमों के अनुसार उक्त पद के लिए आयु में छूट सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यक योग्यता क्या है, अगर महिला पर्यवेक्षक की बात करते हैं इसमें भी दो पोस्ट होती है, एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है और एक महिला पर्यवेक्षक होती है। प्रशासनिक अनुशासन में आवश्यक अनुभव के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसमें, आपकी महिला पर्यवेक्षक में। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में क्या होना चाहिए, 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। पर्यवेक्षक के अंदर स्नातक होना चाहिए और आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो क्या होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए। आगे देखो, इसका जो पेपर का पैटर्न होता है, पेपर इसके 200 नंबर का आता है और किस प्रकार आता है, इसको 4 पार्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 4 भाग में ये बटा हुआ है आपका पेपर। अगर पहले जो पार्ट आपका फर्स्ट है उसमें क्या आएगा, प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा 45 क्वेश्चन 45 नंबर का आएगा। और दूसरे जो पार्ट है प्रबंधकीय योग्यता, उसमें कितने, 45 क्वेश्चन 45 नंबर का यहां पर। और तीसरा जो है पोषण और स्वास्थ्य के आधार पर 55 नंबर 55 क्वेश्चन। और चौथा जो पार्ट है सामान्य ज्ञान और तर्क क्षमता और गणित से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन पूछता है 55 क्वेश्चन यहां से 55 नंबर का। दो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आगे देखो, अगर अपने जो सिलेबस की बात करें 2017 वाले के अकॉर्डिंग 2023 में तो किस प्रकार है, आपका जनरल नॉलेज की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, भारत का इतिहास, भारत में आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान, भारत का भूगोल, विज्ञान और नवाचार, राजनीति विज्ञान, भारतीय संस्कृति, नए आविष्कार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी, देश और राजधानियां, वैज्ञानिक टिप्पणियां, सामान्य ज्ञान विभागों की योजना, सामान्य गणित 8वीं कक्षा तक के। लेकिन मैंने इसके पेपर उठा के देखे थे 2017-18, आप पेपर उठा के देखना इसका 2017 का, उसमें इसकी जो मैथ दे रखी है वो 10th लेवल की दे रखी है। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, लेवल के अच्छे लेवल के पर्सन थे और कम से कम 20% दे रखे थे। मैंने कल ही इसका एक पेपर भी करवाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। मैं हमारी पूरी की पूरी टीम ने इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर 9 बजे हमारी जो क्लासेस चलती है, मैंने कल इसके ऊपर एक मॉडल पेपर भी करवाया था आपका। उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन मैथ के थे, 90 से लेकर के 110 तक के। टोटल 200% में 20 मैथ के आते हैं, 20 नंबर का खेल है। बिल्कुल 8वीं लेवल की नहीं आती, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान, आगे बात क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, कंप्यूटर का ज्ञान भी अनिवार्य है, सरल तर्क करने की क्षमता यानी कि रीजनिंग, नियम विनिमय और अधिकार। अब इसको भी मैंने क्या कर दिया कि कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर आएंगे वो भी मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ में बता देता हूं, टेंशन करने की जरूरत नहीं। दूसरा पार्ट है इसका, बोले सर नेचुरेशन एंड हेल्थ के ऊपर कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, गर्भवती देखभाल, पोषण, कॉमन बीमारियों के बारे में जानकारी, टीकाकरण, कुपोषण, जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व, प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा, बाल देखभाल और संरक्षण के ऊपर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल विकास का परिचय, प्री स्कूल
शिक्षा का परिचय यानी कि प्री स्कूल शिक्षा का परिचय और प्रबंधकीय योग्यता जो आपका तीसरा पॉइंट था, नेतृत्व विकास, विकास की अवधारणा और मुख्य चुनौतियां, संचार की परिभाषा, प्रकृति, माध्य और अवरोध, दो अपघटित मार्ग पर आधारित संचार और परामर्श कौशल, सामुदायिक संगठन और मोबाइलाइजेशन आदि। एमपी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सिलेबस। परीक्षा में 200 का प्रश्न पत्र होगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब यहां पर भी क्या होगा, 2023 में भी जो पैटर्न था, अगर अपन बात करें तो पहला जो आपका पोषण वाला पार्ट था उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, बोले सर 10 नंबर का पार्ट है, 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर संतुलित आहार में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, जो भी विटामिन से रिलेटेड आते हैं संतुलित आहार वाले, पोषण वाले, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। यहां पर 55 नंबर का काम है, 10 क्वेश्चन पोषण से आगे। दूसरा आपकी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का पोषण का महत्व, किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री, माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यहां से बढ़ेंगे आपके। गर्भवती की देखभाल, गर्भाशय में वजन का निगरानी, मात्र शिशु गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव प्रस्तुत जांच, कितने, 7 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। 8 क्वेश्चन आपके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के। टीकाकरण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, बोले सर 8 क्वेश्चन टीकाकरण से। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, कितने, 6 क्वेश्चन। और कुपोषण के कितने, बोले सर 8। और सामान्य बीमारियों की जानकारियों के कितने, 8। टोटल 55 क्वेश्चन कहां से, बोले सर हमारा जो पहला खंड था पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उससे 55 क्वेश्चन, 55 नंबर का पहला पार्ट आपका हो गया यहां पर। अगर खंड 2 की बात करें तो यहां पर क्या, सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। नियम, अधिनियम एवं अधिकार, कितने, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। बच्चों की कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम। अब कौन सा, तीसरा शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, कितने, 8 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 7 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य गणित 8वीं, जो गणित यहां पर दे रही कि सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना है बनाना, यहां पर देखो 10 क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन पिछले प्रश्न में अगर पेपर की उठा के देखे तो यहां पर 20-20 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्हीं में से क्या कर लेगा वो, एक एक 2-2 नंबर काट के इसको 20 का कर देगा। पिछले पेपर में 20 नंबर का खेल इसने कर रखा है। और यहां पर अगर सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग की बात करते हैं तो कितने, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के, कि सामान्य प्रश्न श्रेणी और आकृतियों के बारे में रीजनिंग में पूछेगा तो 10 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को 10 नंबर बनते हैं। यहां पर भी 55 का काम हो गया। अगर तृतीय खंड प्रबंधीय गुण की बात करते हैं, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपघटित गद्यांश, कितने नंबर का, 12 नंबर का। अगला क्या है, विकास की अवधारणाएं, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों का स्वीकार, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। अगला क्या, नेतृत्व विकास, 10, 8 नंबर। और संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, 7 क्वेश्चन। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास की भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन के 8 क्वेश्चन। टोटल यहां से भी 45 नंबर का काम होने वाला है। और अगर अपन बात करें चतुर्थ खंड की बाल विकास का परिचय, तो बुनियादी अवधारणाएं, बुद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, तो ये क्या, 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, 10 नंबर का। बाल देखभाल एवं संरक्षण, 11 का। टोटल कितना, 45 नंबर का हो गया। क्या 200, बोले सर 200 नंबर का खेल हो गया। ये आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मैंने पूरा का पूरा आपको डिटेल से बता दिया है। तो काफी सारे आप लोगों के जो सवाल थे वहां से, और उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12th चाहिए, और जो सुपरवाइजर है उसको क्या चाहिए, बोले सर स्नातक चाहिए। आयु आपकी 18 से, जो एमपी वाले उनको 45 वर्ष है, और अदर स्टेट की बात करें तो उनके 35 वर्ष है। अगर सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया। वेतन आपको 5200 से लेकर 20,200 और 3800 वो आपका जो अलग से है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल एक रामबाण साबित होगा। जो बालिकाएं जो मेहनत कर रही हैं, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उन बालिकाओं के लिए रिजल्ट गुरु लेकर आया है शाम को 9 बजे।
हमारी क्लास चलती है शाम को 9 बजे। आपकी पूरी की पूरी किसके ऊपर आधारित है? बोले सर जो महिला सुपरवाइजर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके ऊपर आधारित है। और डिट्टो के डिट्टो पहले अपन मॉडल पेपर यहाँ पर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए पेपर है। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं कि आधार क्या है, उसके बाद में आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल अभी आने वाली है। कई जो अनावश्यक कमेंट करने वाले जो बालक होते हैं, भ्रामक जो विद्यार्थी होते हैं, वो दूर रहे। फालतू के कमेंटबाजी करने से कुछ नहीं होता है। हमारा काम केवल और केवल, भाई हमने कोई कोर्स थोड़ी बेचा है, हम तो केवल आपको जागरूक कर रहे हैं। मेरे भाई इसमें गलत कमेंट करने की कहाँ जरूरत है? फिर भी कई होते हैं अनावश्यक तथ्य, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहने के लिए तो बस केवल पॉइंट इतना ही है कि जो फालतू भ्रामक वाले विद्यार्थी वो दूर रहे कमेंटबाजी से। बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। और जहां तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक बार सेशन को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी रोजाना क्लास 9 बजे लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सभी को।